नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा कमिश्नरी में। बीते वर्ष यानी कि 2023 में दरभंगा डीएमसीएच से जुड़ा शराब प्रकरण का मामला काफ़ी सुर्खियां बटोर चुका है। हालांकि इस मामले में पिछले दिनों कई अपडेट आए, वो सारी खबरें आप जनताओं के पास मौजूद है। आप लोगों ने देख चुका है कि किस तरीक़ा से बताया गया कि दरभंगा के डीएमसीएच गेस्ट हाउस के अंदर डॉक्टरों की कथित शराब पार्टी की गई। बाद में जब उसमें पुलिस ने छापेमारी की तो वहां से 3 बोतल शराब की बरामद भी की गई थी। हालांकि जो वीडियो वायरल हुआ था वो वीडियो दरभंगा के ही वीआईपी रोड स्थित बेता रोड के आसपास होटल M2S का बताया गया था, जिसमें बाद में दरभंगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस होटल के बैंकेट हॉल को सील भी किया था, जो अभी भी सील है। दरभंगा डीएमसीएच के गेस्ट हाउस से जो 3 बोतल शराब की पुलिस ने बरामद की थी, उस मामले में बेता ओपी के बयान के ऊपर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें मात्र एक डॉक्टर को नामजद किया गया था, जिसके बाद से ही इस एक डॉक्टर के नामजद को लेकर के काफ़ी सवाल उठने लगे थे। खुद उस डॉक्टर यानी कि डॉक्टर सलीम की पत्नी डॉक्टर रूही यास्मीन ने ज़िला के वरीय पदाधिकारियों को आवेदन देकर के यह शिकायत किया था। उसका आरोप था कि उसके पति डॉक्टर सलीम को इस पूरे प्रकरण में बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि उनके नाम पे गेस्ट हाउस बुक नहीं था। और पुलिस ने जिस बयान के आधार पर FIR दर्ज किया था, उसमें साफ ये लिखा है कि वहाँ के केयरटेकर से जब पूछा गया तो उस केयरटेकर ने ये बताया था कि ये गेस्ट हाउस डॉक्टर सलीम के नाम पे बुक है, और इसी के आधार पे डॉक्टर सलीम को उस FIR में नामजद किया गया था। हालांकि और किसी दूसरे डॉक्टरों का नाम उस FIR में दर्ज नहीं हुआ था। इसके बाद से ही ये चर्चा का विषय था कि आखिर जब शराब प्रकरण का पूरा मामला था, कई डॉक्टर्स के चेहरे जो है वो उस वायरल वीडियो में दिख रहे थे, और जो शराब बरामद हुई अगर डीएमसीएच के गेस्ट हाउस से, तो कोई एक डॉक्टर का नाम क्यों आ रहा है कि क्या वाकई डॉक्टर सलीम को किसी साजिश के तहत इस मामले में फंसाया तो नहीं जा रहा है। आज हमने डीएमसीएच प्रिंसिपल से बात किया है और इसी मुद्दे के ऊपर सारी जानकारी ली है। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं डीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर केन मिश्रा का वो बयान सुनाता हूं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो गेस्ट हाउस था वो दरअसल कैसे बुक हुआ था, किसके नाम पे बुक हुआ था और उसकी प्रक्रिया क्या है, ये सुनिए आप। जो डीएमसीएच का गेस्ट हाउस था, आपने कहा कि पेडिकॉन के नाम पे बुक था, तो इसकी जो प्रक्रिया होती है बुकिंग वगैरह की, क्या प्रक्रिया है? नेम किनके नेम पे था? हाँ, पेडिकॉन के लिए नाम पर था कि पेडिकॉन हेड अशोक कुमार HOD पेडियाट्रिक्स उसके लिए लेटर लिखे थे। चूँकि यह जो पेडिकॉन होता है वो डिपार्टमेंट पेडियाट्रिक्स के तरफ से और IAP के तरफ से दोनों मिला के करता है। तो चूँकि हमने गेस्ट हाउस किसी बाहर वाले को नहीं देते हैं, चूँकि तो कॉलेज का चूँकि फंक्शन है, तो यहाँ का डिपार्टमेंटल हेड जब हमको रिक्वेस्ट करता है तब रूम बुक होता है। जब रूम बुक होता है तो उसका 2 तरीका है, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन से भी लोग पैसा जमा कर देते हैं और उसका रिसीट देते हैं तो रूम उनको मिल जाता है, और नहीं तो फिर ऑफलाइन यहाँ से मिलता है। इस बार जो पेडिकॉन में बुक हुआ था वो ऑनलाइन या इसको ऑफलाइन है? ऑफलाइन बुक हुआ था। पेमेंट अशोक कुमार नहीं किया था? पेमेंट पेडिकॉन करता है, अशोक क्यों करेंगे? अच्छा। पेडिकॉन के फंड से होगा ना। के अनुसार जो FIR में नामजद किया गया है वो सही है? हमने तो बताया ना कि उनको चाबी सिर्फ मिली थी और उस रूम का यूज बहुत सारे लोग कर रहे थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे सामान पेडिकॉन के लिए रखा हुआ था, निकालना रखना सो था। कुछ गेस्ट भी आकर के कभी कदार सामान रख देते थे, जब उनको रूम मिलता था तो फिर चले जाते थे। तो इस स्थिति में ये चीज़ तो पुलिस का काम है, पता लगा लेगी। हम इतने बता सकते हैं ना सिर्फ कि उस रूम का जो केयर टेकर ने बोला कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे थे। आप लोगों के हिसाब से क्या ये नेम्ड करना उचित था? जिस तरह से वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, तो ये तो असल है कि उचित था क्या? उस टाइम में चूँकि केयर टेकर को सिर्फ पूछा गया, हमसे तो पूछ के नहीं किया गया, किसी से पूछ के नहीं किया गया। 2 रूम दिया गया था, पेडिकॉन के नाम पर बुक था। एक रूम में एक गेस्ट रह रहे थे, दूसरे रूम में स्टोर के रूप में काम कर रहा था, बहुत सारा सामान रख रहा था, कभी किसी को बाथरूम का भी यूज़ कर रहा था। बाहर के भी डेलीगेट्स आते थे, जब तक रूम नहीं उनको मिला तब तक सामान रख देते थे उसमें। इसीलिए एक डेफिनेट पता नहीं लग पाया कि किसने ये कांड किया।
तो ये पुलिस का काम है, छानबीन कर रही है, वो अपना काम करेगी तो मालूम हो जाएगा यथार्थ में कि इसने किसने ला के रखा, कौन इसका यूज़ किया। लेकिन देखा गया कि पिछले अगर 1-2 साल की हम बात करें तो जिस तरीक़ा से बिहार में शराब बंदी है और ये दूसरी मर्तबा है जहाँ तक मेरी जानकारी है कि डीएमसीएच परिसर से शराब बरामद हो गया, भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए नहीं हम तो हम पूरी तरह इसकी हिदायत दे रहे हैं। जो भी अब गेस्ट हाउस में भी जिनको भी रूम दिया उनसे हम अब उनसे एफिडेविट टाइप कर लेंगे रिटेन कि वहाँ मेरा वो नोटिस दिया रहेगा और उनसे लिखवा लिया जाएगा कि यहाँ किसी भी तरह का मदिरापान और गलत से काम या कुछ भी जो नियम के विरुद्ध नहीं किया जाए। ये हम कर रहे हैं इस बार। आप लोगों की गोपनीय रिपोर्ट है, क्या वो सौंप दी गई है प्रशासन सरकार? हाँ सरकार को दे दी गई। कुछ रिपोर्ट आपने डीएम साहब को भी दिया है? हाँ डीएम साहब मांगे थे, हमारा ओपिनियन बोले थे कि आप वृत्तांत दीजिए, यहाँ के अपना मंतव्य दीजिए यहाँ का। देखिए दुर्भाग्य की बात है, पेडिकॉन इतना अच्छा यहाँ हुआ था जो 20 वर्ष के बाद यहाँ हुआ था और इतने ज़्यादा डेलीगेट्स आज तक न किसी स्टेट पेडिकॉन में सम्मिलित हुए न तो कोई रिकॉर्ड है। ये 550 डेलीगेट्स आए हुए थे, हम लोग काफ़ी खुश थे, बहुत अच्छा से चल रहा था माहौल। अब किसी का षड्यंत्र कहिए या कुचक्र कहिए, कुछ इस टाइप की घटना घटी। पहले दिया गया कि भाई डीएमसीएच में शराब पार्टी हुई, जो कि पुलिस ने बाद में खारिज कर दिया और सारे लोगों के द्वारा खारिज हो गया, मीडिया बंधुओं के द्वारा भी, कि यहाँ पर कोई पार्टी नहीं हुई है, यह अन्यत्र कहीं किसी होटल का है। इतना तो क्लियर हो गया था। बाद में जिस दिन बैंक्वेट था उसमें शिव गार्डन में, उस दिन यहाँ पर हम लोग सारे लोग गए हुए थे वहाँ, और यहाँ किसी ने बोला कि रूम का चाबी दो, और कोई डेफिनेट जगह पर उनको पता था कि यहाँ रखा हुआ है, क्या था, किसने कोई करवाया, और वहाँ से कुछ बरामद किया गया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें